वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3 मेजर इंपॉर्टेंट थिंकर्स एंड की उनके की कॉन्सेप्ट्स जो कि आईपीटी में मेजर कवर अप होते हैं, जिनका नाम है धर्मशास्त्र, कौटिल्य एंड अग्नसुत्ता। तो सबसे पहले धर्मशास्त्र को समझते हैं, जो कि सबसे इजी है एंड बेस है हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट का। जो धर्मशास्त्र है वो कहीं ना कहीं धर्म के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता है। धर्म का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द रिलीजन, बट द धर्म का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ काइंड ऑफ अ मॉरल राइचियसनेस, कि आप मोरालिटी से आप अपनी कैसे लाइफ को जी सकते हैं, या मॉरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आप कैसे अपनी लाइफ को व्यतीत करते हैं। इस वजह से मोरालिटी एंड धम्मा या धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो गाइडलाइन बनता है सोशल रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट का। हिंदूज जो पास्ट में थे, हिंदू मोनार्क्स, उनका फोकस ये था कि टू एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ धर्म, कि धर्म को स्थापित करना है, एंड दैट धर्म इज नॉट द रिलीजन, दैट धर्म इज बेसिकली द लॉ, द सोशल कंडक्ट, द राइचियसनेस। ओके, और इसका मेन जो हमें ओरिजिन मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। इसी के साथ हम क्या देखते हैं कि जो गौतमा धर्मशास्त्र है वो मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट है जो कंपोज करता है एंड डील करता है 4 गोल्स से। वो 4 गोल्स हम देख सकते हैं काम, मोक्ष, धर्म एंड दंड के फॉर्म में। आते हैं कौटिल्य पे। कौटिल्य को तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हम जानते हैं, जैसे कि उनका मंडला थ्योरी, इंटरस्टेट रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशन, और उसी के साथ साथ षटगुण एंड मंडला थ्योरी, एंड उसी के साथ साथ किंग्स का क्या रिलेशन रहा है, 72 ईयर में जो रिलेशंस बताते हैं उन सब के लिए हम जानते हैं। कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली भी बोला गया है रॉजर बॉश के द्वारा, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। एंड उसी के साथ ये करप्शन के 40 मेथड्स बताते हैं, ठीक है, अपनी बुक अर्थशास्त्र में। अब कौटिल्य का क्या कहना है या कौटिल्य का क्या आइडियाज़ है वो देखते हैं। वो जो है बात करते हैं इंटर स्टेट रिलेशंस की एंड फॉरेन पॉलिसी की, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मेजर दिखता है। एंड इस वजह से वो ट्राई करते हैं स्टडी करने का कि डायनामिक्स क्या इंटर स्टेट रिलेशंस के हैं, उसको वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। कौटिल्य जो है वो 6 षटगुण या 6 उपाय बताते हैं कि क्या 6 वॉर के टैक्टिक्स हो सकते हैं। पहला है संधि, कि अगर किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ तो संधि कर लो, ट्रीटी कर लो, पीस कर लो, उसको शांति से सुलटा लो। दूसरा कहते हैं वो विग्रह। विग्रह होता है कि वॉर, कि जब चीज़ें बात से ना बन रही हो तो मार से बनाओ, कि मारपीट करो, वॉर करो, हॉस्टिलिटी करो, कॉन्फ्लिक्ट करो, विग्रह करो। तीसरा है यान। यान है थ्रेट, कि अगर विग्रह से भी नहीं चीज़ें सुधर रही है तो थ्रेट दो, उसको डराओ, धमकाओ, एक डिटर करो उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है आसन। या तो न्यूट्रल रहो या तो एकदम शांति से बैठे रहो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जा भौंकते रहे, ठीक है। एक वो वाला एटीट्यूड रखो कि वी डोंट केयर, जस्ट बाक लाइक अ डॉग, ठीक है। तो वो हो गया क्या, आसन, जहाँ पे आप न्यूट्रलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। तीसरा आपका जो 5th वाला है वो है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव होता है डुअल पॉलिसी, कि आप जो है पीस कर रहे हैं क्योंकि आपको वॉर को एंड करना है, कि मेकिंग पीस विद वन एंड वॉर विद अनदर, कि आप एक के साथ शांति कर रहे हैं। जैसे कि अगर इंडिया पाकिस्तान के केस में देखूं तो इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ जो है फाइट करता है, ठीक है, वॉर करता है, बट ऑन दी अदर हैंड हम क्या देखते हैं कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया या नेपाल हो गया, उनके साथ कहीं ना कहीं पीस मेंटेन करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं संशय। संशय जो है वो अलायंस की बात करते हैं, कि कैसे आप जो है अपने आप कंट्रीज़ के साथ मिलके एक अलायंस बना सकते हैं, ग्रुपिंग फॉर्म कर सकते हैं टू बिकम दी मोर पावरफुल। इसी के साथ हम मंडला थ्योरी को देखते हैं। जो मंडला थ्योरी है वो सेंट्रल एक तरीके का प्रेमाइस है या सेंट्रल आइडिया है कौटिल्य के थ्योरी का, जहाँ पे ये बात की जा रही है कि कौटिल्य जो विजिगिषु है। विजिगिषु कौन है? विजिगिषु है एक एम्बिशियस किंग, एंड उसको वो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं मंडला थ्योरी में, एंड वो एडवोकेट करते हैं 4 सर्कल्स को, जिसको मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाऊंगी। विजिगिषु की वो बात करते हैं कौटिल्य, जिसको वो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं अपने मंडला थ्योरी में, एंड वो एडवोकेट करते हैं 4 सर्कल्स के बारे में। इन 4 सर्कल्स में वो क्या कहते हैं कि 3 प्राइमरी किंग्स हैं। एक तो विजिगिषु है, विजिगिषु का फ्रेंड है, विजिगिषु का फ्रेंड है, ठीक है, और एक विजिगिषु का एनिमी होगा। जो विजिगिषु का फ्रेंड है वो बेसिकली हम देखते हैं मित्र है, एंड जो एनिमी है उसको हम कहीं ना कहीं अमात्य बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हर किसी को 5 एलिमेंट्स है सॉवरेनिटी की, जैसे कि अमात्य हो गया,
जनपद हो गया, दुर्ग हो गया, कोश हो गया, दंड हो गया। एंड ये जो सर्कल ऑफ स्टेट्स है ये कंप्राइज करते हैं 18 एलिमेंट्स, जिसमें 3 प्राइमरी किंग्स हैं। उसी के साथ साथ हर 5 एलिमेंट्स जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्राइमरी किंग्स और उनके 5 एलिमेंट्स जो कि थे अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोशन, दंड, तो ये हो जाते हैं 15। ठीक है, ये अप्लाई करते हैं विजिगिशु पे। ठीक है, विजिगिशु हो गया किंग, अरी हो गया एनिमी, एंड आपका जो मध्यमा हो गया जो इनडिफरेंट किंग है, एंड उदासीन हो गया न्यूट्रल किंग। तो 3 किंग्स की बारे में बात हो रही है, विजिगिशु सॉरी अरी जो कि एनिमी है विजिगिशु का, मध्यमा जो कि सबके बीच में चीज़ों को सॉर्ट आउट करता है, उदासीना हो गया न्यूट्रल किंग। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि किंग्स जो है वो कोर बनाता है यहाँ पे 3 सर्कल्स का, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि मंडला थ्योरी जो है वो 4 प्राइमरी सर्कल्स में डिवाइडेड है, जिसमें 12 किंग्स होते हैं, 60 एलिमेंट्स हो गए। 12 किंग क्यों हो गए कि देखो 3 प्राइमरी किंग है, ठीक है, और हर वो लेवल पे इंक्रीज होता जाता है, तो 4 सर्कल 3 इंटू 4 12 हो गए। ठीक है, 60 एलिमेंट्स है। ठीक है, 60 एलिमेंट्स ऑफ सॉवरेनिटी होगा, क्योंकि हर किंग का अपना एक आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी रहेगा। ठीक है, एंड 60 + 12 करेंगे तो हमारा 72 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट आ जाएगा। इस डायग्राम को देखिए, बीच में विजिगिशु किंग हो गया, अरी हो गया आपका एनिमी, उदासीना जो है उसको ये न्यूट्रल है, मध्यमा जो है वो इनडिफरेंट किंग है। ठीक है, एंड मित्र होगा कि इसका विजिगिशु का ये मानना था, या किंग का कौटिल्य का ये मानना था कि आपका जो जस्ट नेबर होगा वो आपका हमेशा एनिमी होता है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के केस में देखो तो इंडिया का जो नेबर है वो आपका एनिमी होगा, बट आपके नेबर का जो नेबर होगा वो आपका फ्रेंड होगा। ठीक है, तो वो चीज़ के बारे में ये बात करते हैं। यहाँ पे विजिगिशु को मैंने बताया जैसे कि वो किंग जो कि कॉन्करर है, अरी जो है वो एनिमी है, मित्र फ्रेंड है जो कि अलाय है विजिगिशु का, अरी मित्र जो है वो फ्रेंड है अरी का, कि जो अरी फ्रेंड है जो अरी का एनिमी, अरी है एनिमी, उस एनिमी का जो मित्र है। ठीक है, तो फ्रेंड ऑफ अरी जो शेयर करता है बॉर्डर विथ मित्रा। अब मित्र मित्र भी है, फ्रेंड और एन अलाय ऑफ फ्रेंड, अरी अरी मित्र मित्र, फ्रेंड ऑफ एनिमीज फ्रेंड, पर पार्शिंग्रह एनिमी इन द रियर ऑफ द विजिगिशु, अक्रंद फ्रेंड इन द रियर बिहाइंड पारिशिंग्रह, पारिशिंग्रह असारा फ्रेंड ऑफ पारिशिंग्रह बिहाइंड अक्रंद, अक्रंद असारा फ्रेंड ऑफ अक्रंद बिहाइंड, मध्यमा इंडिफरेंट किंग, उदासीना न्यूट्रल किंगडम। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, एंड इसको आप ये वाले डायग्राम से समझिए। बहुत इजी है, बहुत 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 ज़्यादा इजी है, एक बार इसको अच्छे से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेन आपको याद करना है विजिगिशु को। विजिगिशु का अरी एनिमी है, अरी का जो उसके साथ जो होगा नेबर वो उसका मित्र है, एंड विजिगिशु का भी वो मित्र होगा, तो इसलिए उसको अरी मित्र बोला गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, मित्र मित्र का कॉन्सेप्ट है, अरी मित्र का कॉन्सेप्ट है, एंड इधर यहाँ पे आपके ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ठीक है, अक्रंद का कॉन्सेप्ट है, अक्रंद का जो कॉन्सेप्ट है, अक्रंद जो फ्रेंड है जो पार्शिंग्रह के पीछे है, पार्शिंग्रह क्या है, एनिमी है। ठीक है, जैसे अरी एनिमी है वैसे पार्शिंग्रह भी एनिमी है। अक्रंद जो है पार्शिंग्रह के पीछे जो अक्रंद जो है फ्रेंड है अरी इसका विजिगिशु का। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। 4 सर्कल्स की बारे में बात की थी। पहला सर्कल है विजिगिशु के जहाँ पे फ्रेंड फ्रेंड है, सेकेंड सर्कल है अरी का एनिमी ऑफ विजिगिशु का, उसके फ्रेंड के फ्रेंड, एंड थर्ड सर्कल है मध्यमा का जो कि इनडिफरेंट किंग है। सर्कल 4 जो है उदासीना की बात की गई है, जहाँ पे न्यूट्रल किंग है, जहाँ पे फ्रेंड का फ्रेंड है। यहाँ पे ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हमें देखने को मिलता है, एंड इस वजह से हम क्या देखते हैं कि जो इनडायरेक्ट नेबर है वो हमारे फ्रेंड होता है। ठीक है, जो कि कॉमनली एक्सप्रेस होता है। फर्स्ट एंड थर्ड सर्कल्स जो है वो हॉस्टाइल हैं विजिगिशु के लिए, एंड मध्यमा जो है इनडिफरेंट किंग है, एंड उदासीन जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, आते आगे ये बात करते हैं 4 उपायस की, जो है साम दाम दंड भेद। ठीक है, साम होता है कंसिलिएशन, दैट इज टू सॉर्ट थिंग्स आउट, दान होता है टू गिव समथिंग, दंड होता है पनिशमेंट, एंड भेद होता है डिसेंशन, कि मैंने आपका कोई सीक्रेट जाके किसी ऑपोजिट ग्रुप को जाके बोल दिया तो वो भेद है। ठीक है, आते अग्न सुत्ता पे कुछ वैसा है नहीं, इसको आप यह याद रखिए कि 27 सुत्त है जो दीघा निकाय का, ये उसके बारे में बात करता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है ओरिजिन ऑफ किंगशिप और स्टेट एंड सोशल ऑर्डर के बारे में, कंडेम करता है कास्ट एंड वर्ना ऑर्डर को। दैट्स इट। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, एंड उसी के साथ साथ मेरा चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल, एंड मेल भी कर सकते हो आप मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, एंड कीप लविंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।